हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। फ्रेंड्स, 2 दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे सेटअप में रूम में लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था। इस चलते आज मैंने फिर से इसकी व्यवस्था कर ली है। इस चलते आज से कंटिन्यू फिर क्लास रहेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रोनाउंसिएशन एंड यूज ऑफ एस और ई एस, यानी कि फ्रेंड्स एस और ई एस जो लेटर होते हैं उसको वर्ड में विशेष महत्व है, क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल या वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाने के लिए एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है और उन शब्दों को जो क्रिया शब्द हैं उनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को बनाने के लिए यूज किया जाता है। यानी साफ कहे तो वर्ब 1 से वर्ब के 5वें रूप का निर्माण एस या ई एस से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ए कि यूज ऑफ एस और ई एस दो ही बिंदु पर बात करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट फ्रेंड्स, रूल नंबर फर्स्ट है जिसमें आपको ध्यान ये देना है कि यदि किसी इंग्लिश शब्द ना वो या नाउन वर्ड हो या फिर वर्ब वर्ड हो, दो ही वर्ड, या नाउन वर्ड या फिर वर्ब वर्ड ना, तो फिर इनके साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। ठीक है, नाउन वर्ड के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, जबकि वर्ब वर्ड के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं तो प्लूरल से सिंगुलर हो जाता है। इसी का प्रयोग V1 को V5 में बदलने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सीखना है कि किसके साथ एस लगाएंगे और किसके साथ ई एस लगाएंगे, उस रूल को इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह डिटेल बताने वाला हूँ। तो रूल नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, यदि वर्ड के अंत में के पी टी, मात्र 3 चीजें फ्रेंड्स। वर्ड अब देखेंगे नाउन वर्ड या वर्ब वर्ड हो जिसमें आपको एस या एस लगाने की जरूरत हो ना, सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो या फिर V1 से V5 बनाना हो, तो वर्ड उस वर्ड के अंत में देखेंगे कि के है या नहीं, पी है या नहीं, टी है या नहीं। अगर के रहेगा, पी रहेगा, टी रहेगा तो फिर करना आपको ए है हो तो एस का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर के या पी या टी हो वर्ड के लास्ट में तो उसके साथ एस लगाएंगे। ठीक है, एस लगाएंगे, एस नहीं, एस लगाएंगे। और उच्चारण उसका स होगा, एस का स होगा। यानी क्या है फ्रेंड्स, के पी टी ना प्लस एस, यानी के रहेगा, पी रहेगा, टी रहेगा तो एस लगाएंगे और हिंदी का उच्चारण उसका क्या होगा, स होगा। याद रखेंगे फ्रेंड्स। जैसे एग्जांपल में लीजिए कि 2 वर्ड मैंने बताया, एक नाउन वर्ड और एक वर्ब वर्ड ना। तो नाउन वर्ड को हम दिखाते हैं आपको पहले। ठीक है, नाउन वर्ड में जैसे ए बुक क्या है, सिंगुलर नाउन है ना। इसको प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, बुक, लास्ट में के है ना, के पी टी, के आ रहा है तो इसमें एस जोड़ेंगे ना और क्या बोलेंगे, बुक स। यहां पे जो मैंने बताया है ना, स बोलेंगे। इसी तरह कैप, CAP, कैप मीन्स टोपी, सिंगुलर नाउन है तो फिर इसको प्लूरल बनाना हो तो कैप में एस, कैप्स करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब टी के लीजिए, जैसे कैट मीन्स बिल्ली और कितने, एक, उसे प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, कैट्स। इसी तरह कितने भी वर्ड हो जिसको सिंगुलर से प्लूरल आप बनाना चाहते हैं या V1 से V5 बनाना चाहते हैं तो आप के पी टी जो मैंने आपको दिया वो याद रखेंगे। के पी या टी हो तो उसके साथ एस लगाएंगे और उच्चारण क्या होगा उसका, स। इसी तरह अब इसमें वर्ब को देख लीजिए, यानी कि
V1 से V5 बनाना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कीप, लुक, लुक, लुक मीन्स देखना, ठीक है। के है लास्ट में तो क्या लगाएंगे, लुक्स। ये V1 से V5 हो गया ना। उसी तरह P है, कीप, कीप मीन्स रखना। V1 है लेकिन इसको कीप्स लिखना हो तो क्या करेंगे, की और लास्ट में P है तो एस लगा देंगे, हो जाएगा कीप्स, कीप्स ना। बीट, बीट मीन्स पीटना, लास्ट में क्या है टी तो हो जाएगा बीट्स ना, बीट्स, पीटना। इस तरह फ्रेंड्स याद रखेंगे, केपीटी हो तो एस लगाएंगे और उसको स बोलेंगे उच्चारण में, एस को ना। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है 1। रूल नंबर 2, यदि वर्ड के अंत में बी, डी, एम, जी, एन, आर, एल, वाई, देखिए बी हो, डी हो, एम हो, जी हो, एन या आर या एल या वाई, तो ये सब अगर में से कोई एक वर्ड के लास्ट में है जिसे आप सिंगुलर से प्लूरल या V1 से V5 बनाना चाहते हैं, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, हो तो इसका ही प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स एस ही का प्रयोग करते हैं, जैसा कि रूल नंबर 1 में बताया गया है ना, इसमें भी एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें फर्क जो है वो है कि इसका उच्चारण और उच्चारण ज होता है। फ्रेंड्स क्या होता है, ज होता है। इसमें रूल नंबर 1 में केपीटी के साथ एस लगाना है, उच्चारण होगा स, जबकि बीडीएम जीएनआरएल वाई में एस ही जुड़ेगा, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन उच्चारण क्या करेंगे, ज करेंगे। एग्जाम्पल जैसे GIRL, गर्ल, गर्ल मीन्स सिंगुलर, एक इसमें एल है लास्ट में ना, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, गर्ल्स, ठीक है। जैसे BOY, बॉय, लास्ट में क्या है, वाई है, यहां देखिए वाई है ना, तो क्या इसको लिखेंगे फ्रेंड्स, बॉय, बॉयज, बॉयज। WAY, वे, वे मीन्स रास्ता, लास्ट में क्या है वाई, तो हो जाएगा वेज ना, वे, वे से वेज, रास्ते, ठीक है। इसी तरह फ्रेंड्स अगर है वाल, वाल, वाल मीन्स दीवार, तो लास्ट में एल है इसलिए एल लगाएंगे और बोलेंगे वाल्ज, ठीक है, वाल्ज बोलेंगे। फ्रेंड्स यहां पे भी गौर कीजिएगा, गर्ल, गर्ल में एस लग गया तो गर्ल्स हो जाता है, याद रखेंगे इस बात को, ब्रिटिशियन उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, तो गर्ल्स को गर्ल स नहीं, गर्ल्स, गर्ल्स होता है एक्चुअल, इसका जो करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला चले सुना सुनी में स बोल देते हैं, ठीक है, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। जय बैग, BAG, बैग, बैग मीन्स थैला, लास्ट में क्या है फ्रेंड्स, जी है, तो क्या करेंगे, बैग्स, ठीक है, बैग्स। फैन, FAN, फैन मीन्स पंखा, सिंगुलर, एक, अब इसी को प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे, फैंज, फैंज, याद रखेंगे ये सब, फैंज बोलेंगे ना। तो फ्रेंड्स इस तरह रूल नंबर 2 रहा। मुझे उम्मीद है कि इस बातों को समझ पा रहे होंगे। इस तरह प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन क्या है कि ये जो ब्रिटिश लैंग्वेज है अंग्रेजी, उसका उचित जो प्रोनाउंसिएशन है उसके आधार पे, उसके तरीके से मैं बता रहा हूँ, जो उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है उस आधार पे, ठीक है। तो फिर केपीटी हो, रूल नंबर 1 कहता है लास्ट में, वर्ड के लास्ट में जिसमें सिंगुलर टू प्लूरल बनाना हो तो फिर के या पी या टी हो तो एस लगाएंगे और उसका उच्चारण श होगा, ठीक है। BDMGNRLY, इसी में से कोई लेटर एक हो लास्ट में वर्ड के तो उसके साथ एस ही लगाएंगे, शर्त पहले के ही अनुसार है, लेकिन इसमें उसका एस का उच्चारण ज होगा, इस बात का याद रखना है, ठीक है। रूल नंबर 3 देखते हैं अब।
तो फ्रेंड्स रूल नंबर जो 2 हुआ वो तो समझ गए होंगे, बी डी एम जी एन आर एल वाई, ऐसे याद रखिएगा। बीडीएम जो है ना एक ट्रेन का नाम है, बीडीएम जो है एक ट्रेन का नाम है, बीडीएम जी और फिर एनआरएल वाई लगा लीजिए। इसको 2 भागों में तोड़ करके याद रख लीजिएगा। तो क्या जुड़ेगा, यस, और उच्चारण क्या होगा, ज, स लिखें यहां पे जोड़ेंगे और ज होगा। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 फ्रेंड्स, रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि वर्ड के अंत में, यदि वर्ड के अंत में क्या हो, एस हो, एस एस यानी डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, जेड हो और एक्स हो, क्या हो, एस हो सिंगल या फिर डबल एस हो या फिर एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या जेड हो, वर्ड के लास्ट में अंत में हो तो ES का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स इसका जो उच्चारण होता है और प्रोनाउंसिएशन इज होता है। क्या होता है प्रोनाउंसिएशन फ्रेंड्स, इज, याद रखिएगा इज। जैसे क्लास डबल एस है तो इसको पोलर बनाने के लिए क्लासेस का प्रयोग किया जाता है। क्या बोलते हैं, क्लासेस, क्लासेस, क्लासेस नहीं, क्लासेज नहीं, क्लासेस, ठीक है। वॉच, वॉच लास्ट में सी एच है, सी एच देखिए यहां है, तो इसको क्या बोलेंगे, वाचिज, वाचिज। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ना, क्या याद रखना है, एस डबल एस, एस एच, सी एच, जेड या एक्स, तो एस लगाना है और इसका उच्चारण करना है इज, ठीक है। जैसे क्लासेस, क्लास को क्लासेस, वॉच को वॉचेस। अब यहाँ पे वॉच की बात करें फ्रेंड्स तो वॉच दोनों चीज बन रहा है, ठीक है। वॉच मीन्स अगर घड़ी कहेंगे या गार्ड कहेंगे तो वॉच सिंगुलर से पोलर हो जा रहा है, लेकिन वॉच मीन्स देखना भी होता है। तो वॉच अगर इसका अर्थ दें मतलब कि देखने के रूप में, तो फिर ये पोलर से सिंगुलर हो जाता है, यानी कि ये नाउन भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। फ्रेंड्स वॉश, वॉश मीन्स धोना, लास्ट में क्या आ रहा है, एस एच, तो क्या करेंगे, वॉशिज, वॉशिज, ठीक है। ओ एक्स, ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल, तो फिर लास्ट में एक्स जो है ऑक्सीज, ऑक्सीज। इस तरह फ्रेंड्स इसका उच्चारण होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि रूल नंबर 3 जो है ये भी अच्छा लगा होगा याद करने के लिए, ठीक है। एस डबल एस, एच एच, सी एच, जेड और एक्स, इतना ही मात्रा याद रखना है। इसके साथ फिर क्या लगाना है, ई एस, और इसका उच्चारण क्या बनना है, इज, याद रखेंगे इज, ठीक है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 नोट के रूप में जो यहां पे देख रहे हैं ना, रूल नंबर 2 में आपको क्या बताया गया था, बी डी एम जी एन आर एल वाई, जिसमें एस लगाना है, लेकिन ये जो इसमें से वाई जो है अब नोट के रूप में इसको हटा लीजिए, ठीक है। नोट के रूप में हटा लीजिए। नोट के रूप में हटाकर करना क्या है कि यदि फ्रेंड्स, यदि वर्ड के अंत में वाई, वर्ड के अंत में वाई हो, केवल इसमें वाई है फ्रेंड्स ऐसा, जिसको ये जो रूल बताया गया 2 उसका भी लागू होता है। और यहाँ जो बीडीएम जी एन आर है ना, सुटेबली बनाने के लिए वाई का यहाँ पे बता दिया गया, लेकिन उसमें विशेष जो है ध्यान देना है वाई पर, वो ये देना है, सुन लीजिए। यदि वर्ड के अंत में वाई हो तो 2 पॉइंट्स का ध्यान देना है। पहला ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि वाई वोवेल प्लस वाई हो, यानी कि वाई लास्ट में हो लेकिन उसके पहले एक भावेल हो, ठीक है। भावेल हो तो उसके साथ कुछ नहीं करना है, एस जोड़ देना है, यानी कि रूल नंबर 2 बताया गया उसी तरह जस का तस छोड़ देना है। के
पहले वोवेल, वाई के पहले क्या हो फ्रेंड्स, वाई के पहले कोई वोवेल हो, ठीक है, हो तो एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रूल नंबर टू है फ्रेंड्स कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, कोई वाई लास्ट में हो, वर्ड के ए लास्ट में, लेकिन उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो फिर क्या करना है फ्रेंड्स, तो वाई को हटाकर, वाई को क्या करेंगे, बिल्कुल हटा देंगे, ठीक है, और हटाकर IES लगाते हैं। तो फिर क्या करेंगे, y को हटा देंगे और उसके जगह पे IES लगा देंगे, ठीक है, समझी बात को। नोट 1 कहता है कि लास्ट में y हो और y के पहले कोई वोवेल हो, ठीक, y के पहले वोवेल हो तो फिर y को वैसे ही रहने देंगे, उसमें s लगा देंगे ना, और उच्चारण ज करेंगे, जैसा कि रूल नंबर 2 में बताया गया। लेकिन फ्रेंड्स y हो लास्ट में, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो y को हटा करके IES लगा देंगे और उच्चारण इज होता है, ठीक है, इज होता है। जैसे फ्रेंड्स क्या होता है, एग्जांपल आपको यहां पे दे रहा हूं ना, जैसे कंट्री लास्ट में क्या है, वाई है, लेकिन उसके पहले आर जो है कॉन्सोनेंट है, तब आर को यहां पे वाई को हटा देंगे, कंट्रीज, क्राई चिल्लाना, क्राई को क्राइज, फ्राई भुंजना, फ्राइज, फ्लाई उड़ना, वर्ब है फ्लाई, लास्ट में एल है ना, और सॉरी वाई है, उसके पहले एल कॉन्सोनेंट है, तब क्या करेंगे, फ्लाइज। ये रहा आपको एग्जाम्पल, क्राइज, फ्राइज, फ्लाइज। लेकिन फ्रेंड्स अगर वाई होता, सॉरी लास्ट में वाई और उसके पहले वोवेल होता, तब वो जैसे बॉय को बॉयज एग्जाम्पल पहले बताएं रूल नंबर 2 में, ठीक है, बॉय TOY, टॉय, TOY, लास्ट में क्या है, वाई है, लेकिन उसके पहले वोवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, तब इसको वाई को नहीं हटाएंगे, IES नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, छोड़ देंगे, वैसे ही टॉय में एस लगा देंगे, बोलेंगे टॉय ज, इस तरह हो जाएगा, बॉय ज, वे में एस, वेज। ये रहा आपको ये फर्स्ट नोट के लिए एग्जाम्पल और ये रहा सेकेंड नोट के लिए एग्जाम्पल। तो समझ गया ना कि रूल नंबर 3 क्या आपको बताया, रूल नंबर 3 कि वर्ड के लास्ट में एस, डबल एस, SH, CH, Z, X हो तो ES लगाना है और उसका उच्चारण क्या करना है फ्रेंड्स, तो इज, ठीक है। नोट में रूल नंबर 4 में मैंने बताया कि वाई लास्ट में हो तो 2 कंडीशन होगा, दोनों को ध्यान देना है कि वाई लास्ट में हो, उसके ठीक पहले वोवेल हो तो फिर वाई को कुछ नहीं करना है, वाई के साथ एस का प्रयोग करना है और ज उच्चारण देना है, बॉयज, ट्वाइस, इस तरह का, वेज। और अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो फिर वाई को हटा करके IES का प्रयोग करना है, ठीक है, तब फिर इसका उच्चारण इज होता है, जैसे कंट्री, कंट्रीज, फ्राई, फ्राइज, फ्लाई, फ्लाइज, इस तरह। तो फ्रेंड्स आज के लिए एस और एस के लिए 4 ही प्रयोग मात्र बता रहे हैं, फिर अगले वीडियो में इसका और प्रयोग बताएंगे। अभी इसका प्रयोग है, अगले वीडियो में आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।